और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज सिर्फ और सिर्फ बात होगी योगी आदित्यनाथ की कर्नाटक रैली की। देखिए, कर्नाटक के मांड्या में आज योगी पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित कर दिया। सबसे पहला अपडेट मैं आपको दे दूं दर्शकों, 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर पहले ही अमित शाह पहुंच चुके थे कर्नाटक में। और आपने सुना होगा कि अमित शाह ने हुंकार भरी कि इस बार तो बहुमत का आंकड़ा पार। अब देखिए, 224 सीटों पर वहां पर लड़ाई होनी है। लड़ाई इसलिए मैं कह रही हूं, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस। अब ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले में देखना दिलचस्प होगा आखिर इसके द्वारा किले को फतह किया जाता है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बात होगी कि आखिर यूपी के ब्रांड प्रचारक और यहां पर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मास्टर क्लास के नाम से जाने जाने वाले बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ की क्या स्थिति वहां हुई है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कर्नाटक को लेकर बीजेपी भी थोड़ी चिंतित है कि कर्नाटक में आखिर क्या होगा। कर्नाटक में बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने किले को स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए हैं। लगातार वहां पर मेहनत चली आ रही है बीजेपी की। ऐसे में अमित शाह ने कह दिया कि आंकड़ा जो है वो बहुमत से भी 20 या 30 पार होगा। मतलब जो आंकड़ा है बहुमत का वो तो हम क्रॉस तो करेंगे ही। ऐसे में देखिए, योगी की अब मैं बताती हूँ कि वहां पर जनता ने योगी को कितना सराहा है। वहां पर योगी जब पहुंचे हैं तो जनता का कितना समर्थन उनके लिए दिखाई दिया, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कहा जा रहा है योगी इज द गेम चेंजर। गेम चेंजर इसलिए क्योंकि यूपी में जो उन्होंने कर दिखाया है उसके तर्ज पर वो हर रैली को संबोधित कर रहे हैं। और देखिए, बात ये भी चली आ रही है कि योगी की कर्नाटक में जबरदस्त डिमांड चली आ रही है। मतलब वहां के लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा हो, और कर्नाटक की जनता इसी तरीके से मुख्यमंत्री को देखना चाहती है। आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की कर्नाटक में डिमांड बढ़ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत अत्यधिक फायदा होने वाला है। और कहा जा रहा है कि इससे प्रधानमंत्री के लिए जीत थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी, बीजेपी के लिए जीत आसान हो जाएगी। 10 मई को वहां चुनाव होने वाले हैं, सीटें 224 है और यह भी मैं आपको बता दूं कि 60 से अधिक विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। और एक तरफ अमित शाह ने कांग्रेस की स्थिति को भी वहां की जनता को बताया है और वहां पर कहा है कि हमने नहीं बोला था राहुल गांधी के लिए। देखिए, जनता में कांग्रेस की बातें करनी भी जरूरी थी उनके लिए। अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा जब वो रैली को संबोधित कर रहे थे कि देखिए, हमने नहीं बोला था कि राहुल गांधी जो है एक वर्ग का मजाक उड़ाए, एक वर्ग का अपमान करे, और हमने तो कहा कि माफी मांग लीजिए, तो माफी तो नहीं मांगे, उन्हें उनके किए की सजा मिल रही है। कहा है अमित शाह ने जब वो पिछले दिनों कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ की आज जो रैली हुई है उससे भी ज्यादा रैलियों की मांग की जा रही है। साफ है, कर्नाटक में योगी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि योगी की जो पॉपुलैरिटी है वो गेम चेंजर के रूप में वहां पर देखने को मिलेगी। कर्नाटक में बीजेपी को मेहनत करना है और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की अगर वहां पे एक से अधिक रैलियां और होंगी तो इससे बीजेपी जीत की तरफ आगे बढ़ सकती है। दर्शकों, आपको यह भी बता दें कि कहा जा रहा है कि उडुपी में भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड तेज हो रही है, जहां पर योगी को कहा जा रहा है कि उनकी और रैलियां होंगी तो जनता ज्यादा
से ज्यादा उनसे जुड़ेगी। और ये भी आपको मैं बता दूं कि जब योगी आज मांड्या गए, कर्नाटक के मांड्या में वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, रैली को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है ये कि यहां पर आरक्षण जो है वो धर्म के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने आरक्षण पे बात की, उन्होंने गुंडागर्दी पर बात की, उन्होंने ये भी बात कही है दर्शकों कि यूपी और कर्नाटक का जो रिश्ता है वो काफी पुराना है। यूपी राम जन्मभूमि वहां पर बन रही है, वहां पर राम मंदिर बन रहा है, और कर्नाटक में कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भगवान हनुमान जो थे वो कर्नाटक में ही थे पहले, और यहां पर इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों का अटूट रिश्ता है। तो कर्नाटक और यूपी भाई भाई हैं। अब यहां पर भाई भाई का ये संदेश है कि यूपी में जो कानून राज स्थापित हुआ है, अगर बीजेपी कर्नाटक में जीतती है तो कर्नाटक में भी वही कानून की स्थिति देखी जाएगी। यूपी में नो दंगा सब चंगा, नो कर्फ्यू नो दंगा सब चंगा। और देखिए यहां पर वो भी उन्होंने कहा था, आपने देखा होगा सहारनपुर के उन्होंने जो दहाड़ लगाई थी, ये कहा था सहारनपुर में कि अब माफिया अतीत हो गए। तो साफ तौर पर उन्होंने माफियाओं पर शिकंजा तो कसा है, और ये जमीनी स्तर पर ये वहां की जनता बोलती है। जब हम भी पहुंचते हैं तो जनता वही कहती है कि लगातार यूपी की काया पलट कर दी योगी आदित्यनाथ ने। अब देखिए कर्नाटक में जबरदस्त डिमांड है, और एक दो पॉइंट्स मैं और आपको बताती हूँ क्या क्या योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक पहुंचकर कहा। देखिए कर्नाटक में उन्होंने कहा कि त्रेता युग का हमारा नाता है, कर्नाटक से यूपी का संबंध पुराना है। आरक्षण के विरोध में उन्होंने ये बातें कही कि आरक्षण जो है वो धर्म के खिलाफ है, और कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा है। अब देखिए उन्होंने कहा था कि भगवान राम का संबंध यूपी से है, तो भगवान हनुमान का कर्नाटक से है। आप सभी हनुमान भक्तों को मैं यहां पर आमंत्रित करने आया हूं, जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनवाया जा रहा है, तो मैं यहां पर आप सभी को आमंत्रित करने आया हूं, ऐसा कहा योगी आदित्यनाथ ने, यूपी के मुख्यमंत्री ने। अब उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए कांग्रेस के बारे में उन्होंने क्या कहा, साफ तौर पर कहा कि जो पंचवर्षीय योजना कांग्रेस लेकर आती थी, पहले सालों में उसे लागू करती, और दूसरे तीसरे साल बीतने के बाद उसको जमीनी स्तर पर धराशायी कर देती, उसको शून्य कर देती। मतलब पंचवर्षीय योजना सिर्फ कागज में ही लिखने के लिए कांग्रेस पार्टी लाती थी, जमीनी स्तर पर पंचवर्षीय योजना को कभी भी लागू नहीं किया गया। आज प्रधानमंत्री किसानों की बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज विकास हो रहा है, पूरे भारत की काया पलट हो रही है, स्थिति को बदला जा रहा है। अब देखिए उन्होंने ये भी कहा किसानों को प्रधानमंत्री की वजह से सम्मान मिला है, और धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के खिलाफ है। इसके साथ आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि अब देखिए अब मैं थोड़ा आ जाती हूँ कर्नाटक में क्या क्या चीजें बदली गई हैं। देखिए कर्नाटक ने आईटी सेक्टर में धाक जमाई है, ये दहाड़ लगाई योगी आदित्यनाथ ने, और कहा कि दुनिया में बेंगलोर सबसे बड़ा आईटी हब है। और जाहिर सी बात है, आप सभी दर्शक ये भी जानते होंगे बेंगलोर में सबसे ज्यादा बड़ा आईटी हब है, और हमारे पास शक्ति है, काबिलियत है। 2014 से पहले नेतृत्व नहीं था, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नाम दुनिया में स्थापित हुआ है। यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा सब चंगा, और अंत में उन्होंने अपनी बातों को विराम दिया ये कहते हुए कि टीम इंडिया की तरह यहां पर मोदी जी कैप्टन है, और टीम इंडिया की तरह बीजेपी काम कर रही है। तो साफ तौर पर यहां पर आपको बता दें कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ की जो हुंकार है उसको जनता ने पूरी तरीके से समर्थन किया है। कहा जा रहा है गेम चेंजर के तौर पर अभी 5 सालों में उभरे हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कर्नाटक में, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि जीत को आसान बनाया जा सकता है अगर योगी आदित्यनाथ की रैलियां इसी तरीके से ताबड़तोड़ होती गई। अमित शाह ने कहीं ना कहीं साफ किया, तस्वीरों को साफ किया है, और कहा बहुमत से तो आंकड़ा पार होगा। तो ऐसे में आपको मैंने कर्नाटक में पार्टियों की स्थिति भी बताई है, कौन कौन सी पार्टी वहां पर हावी है। कांग्रेस ने पूरी जान झोंकी है वहां पर, जेडीएस की स्थिति धराशायी है, बीजेपी ताकतवर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में योगी का वहां जाना और भारी जनता वहां पर आई, समर्थन किया है, और योगी की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में वहां पर जिन जिन मुद्दों को उन्होंने रखा उसको जनता ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। तो ऐसे में आपको मैंने पूरे विस्तार से समझा दिया है कर्नाटक की चुनावी स्थिति। देखने वाली बात होगी कि 10 मई को आखिर वहां पर जनता क्या रंग लाती है। तो जो भी आपकी राय आप कमेंट में बताइए, और क्या लगता है क्या योगी आदित्यनाथ वाकई गेम चेंजर के तौर पर बीजेपी के पास है।